इमाम हसीन और जख्मी कबूतर की कहानी। करबला की तपती रेत पर गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। एक तरफ इमाम हसीन का छोटा सा काफिला था जिस पर पानी की बंदिश और दुश्मन का घेराव था, और दूसरी तरफ यजीद के जालिम सिपाही थे जो जंग के लिए बेकरार थे। मैदान में खौफ, सब्र और कुर्बानी की फिजा कायम थी। उसी बीच इमाम हसीन अपने खेमे में दुआ मांग रहे थे कि अचानक एक जख्मी कबूतर अपने पर फड़फड़ाता हुआ खेमे के करीब आया और जमीन पर गिर गया। इसके परों पर खून के धब्बे थे और इसकी सांसें बेतरतीब थीं, जैसे वो किसी से बचकर भाग रहा हो। इमाम हसीन ने ये मंजर देखा तो फौरी तौर पर खेमे से बाहर आए। इन्होंने कबूतर को निहायत नरमी से उठाया और अपने हाथों पर रखा। उनकी आंखों में मोहब्बत और शफकत झलक रही थी। वो जानते थे कि ये अल्लाह की मखलूक है जो उनके पास पनाह लेने आई है। इमाम हसीन ने अपने कपड़े के टुकड़े से कबूतर के जख्म साफ किए और उसे पानी पिलाने की कोशिश की। कबूतर अब कुछ सुकून महसूस कर रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर अब भी खौफ वाज़ेह था। इमाम हसीन ने उसे सुलाते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये तेरे ही बंदों की मखलूक है, इस पर रहम फरमा और उसे शिफा दे। उसी दौरान एक शिकारी वहां आ पहुंचा। इसके हाथ में एक तीर था और वो गुस्से में था। शिकारी ने इमाम हसीन से कहा, यह कबूतर मेरा शिकार है, इसे मैंने पकड़ा था लेकिन ये मुझसे भाग निकला। अब आप उसे मुझे वापस करें। इमाम हसीन ने निहायत नरमी से शिकारी की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, यह परिंदा जख्मी और खौफ ज़दा है। अल्लाह की मखलूक के साथ रहम करना सबसे बड़ी इबादत है। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम पर रहम करे? शिकारी ने हैरानी से इमाम हसीन की तरफ देखा और कहा, मैं तो सिर्फ अपना रोजगार कमाना चाहता हूँ, शिकार करना मेरा पेशा है। इमाम हसीन ने शफकत भरी आवाज में जवाब दिया, रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है, लेकिन अगर हम इसके बंदों और मखलूकात के साथ रहम करेंगे तो अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत डालेगा। ये कबूतर उस वक्त तुम्हारे रहम का मोहताज है। अगर तुम इसे आज़ाद कर दोगे तो अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर रिज़्क़ अता करेगा। शिकारी के दिल पर इमाम हसीन की बात गहरा असर हुआ। इसकी आंखों में नदामत के आंसू आ गए। इसने झुककर कहा, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं ए हसीन। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस पहलू पर गौर नहीं किया। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी जख्मी या बेबस मखलूक पर जुल्म नहीं करूँगा। इमाम हसीन ने मुस्कुराते हुए कबूतर को आजाद कर दिया। कबूतर ने आसमान की तरफ अरान भरी, जैसे वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हो। शिकारी भी खाली हाथ वापस चला गया, लेकिन उसका दिल सुकून और सकीनत से भर गया था। ये छोटा सा वाकया इमाम हसीन की शख्सियत के अजीम पहलुओं को उजागर करता है। वो न सिर्फ एक अजीम रहनुमा थे बल्कि अल्लाह की हर मखलूक के लिए मोहब्बत और शफकत का पैकर भी थे। करबला की सरजमीन पर होने वाले इन वाकयात ने हमेशा के लिए दुनिया को इंसानियत, रहम और कुर्बानी का दर्स दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हों, अल्लाह की मखलूक के साथ नरमी और रहम से पेश आना ही असल इंसानियत है। इमाम हसीन की जिंदगी हमें यही सबक देती है कि हक, इंसाफ और रहम के रास्ते पर चलने वाला इंसान कभी नाकाम नहीं होता।